सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, संत वाणी में आया है शब्द, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, अर्थात ज्ञान से श्रेष्ठ पवित्र इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान से होता है और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होती है। और गुरु का अर्थ ही होता है गुमन अंधकार रूमन प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में दे दे उसे कहते हैं गुरु। हे बंधुओं, ज्ञान से सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान से, और ज्ञानी के संपर्क में और अयोग्य गुरु को भी त्याग देना चाहिए। जो गुरु ज्ञान देने में असमर्थ हैं उनका त्याग करना भी अक्लमंदी है। और अपने से कम बुद्धि वाले को, जो क्रोधी हो, अहंकारी हो, हठधर्मी हो, कामासक्त हो, भयासुर लोभी हो, भयभीत हो, ऐसे सब रोगी हो, ऐसे सब से सलाह कभी लेकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका जो है नाश निश्चित होगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। कैसे उदाहरण देते हैं, अर्थात संक्षिप्त में जान लीजिए कि अपने से कम बुद्धि वाले से मशवरा ज्ञान उसके बात को सुन करके अमल कभी ना करें, अन्यथा दुर्गति निश्चित होगा और नाश भी होगा। उदाहरण देते हैं, एक लकड़हारा था, नाम था उसका बुद्धूराम। वह जो है चरखा चलाता था, जीविकोपार्जन करने के लिए एक धोती रोज बुनता था। संजोग से चरखा टूट गया बुद्धूराम का। वह चरखा को ठीक करने के लिए जंगल गया लकड़ी काटने के लिए, और जैसे एक वृक्ष को काटने ही वाला था तो वृक्ष से वन का देवता प्रकट होकर के कहा कि देखो भाई, तुमको जो वरदान मांगना है मांग लो, लेकिन इस वृक्ष को छोड़ दो, चूँकि इसलिए कि इस वृक्ष पर मैं निवास करता हूँ। तो कहा, हे देव महाराज, तो आप वरदान दे देंगे आप हमको? तो हाँ, जो मांगना है वरदान दे देंगे तुमको, जो मांगना है मांगो। कहा अच्छा ठीक है, तो हम पत्नी से पूछ करके क्या आते हैं, क्योंकि जैसा तुम अच्छा समझो, तो हम इसी जगह रहते हैं, जाओ आओ। कल ठीक है, इसी जगह रुकिएगा। कल हाँ हाँ जाओ ना। वह जो है जंगल से लौट करके आने लगा, तो रास्ते में उसका मित्र से मुलाकात हो गया। तो मित्र ने पूछा कि मित्र इधर से कुल्हाड़ी लेकर के आ रहे हैं लौट करके जंगल से। कहा देखिए ना, एक जंगल में देवता प्रकट होकर के कहता है जो वरदान मांगना है मांग लो। तो मित्र ने कहा कि अनाज मांग लीजिए, 100 कुंटल चावल, 100 कुंटल चना और 100 कुंटल जो है साग सब्जी मांग लीजिए, और कुछ पैसा भी मांग लीजिए। तो कहा ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन जाते हैं पत्नी से पूछ लेंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसा इच्छा। मित्र तो चला गया अपने काम में, और यह बुद्धूराम वहाँ से जैसे बढ़ा तो फिर जो है एक बूढ़े सज्जन से भेंट हो गया। कहा किधर जा रहे हैं जी? कुल्हाड़ी लेकर के इधर आ रहे हैं। कहा देखिए ना चचा, जो है एक देवता ने कहता है जो वरदान मांगना है मांग लो, तो देने के लिए तैयार है। तो क्या मांगना चाहिए? कह रहे मतलब धन मांग लो ना, मतलब तो 5 कुंटल सोना, 5 कुंटल चांदी मांग लो, 1 कुंटल हीरा मांग लो, पूरा धनवान हो जाएगा। गांव वाले को भी जो है मदद करना, धन की सहायता करना,
सबसे बड़ा अमीर हो जाएगा गांव में, राज्य में, तुम्हारा नाम रोशन हो गया और दरिद्रता वही छिन्न हो जाएगी। हम लोगों को भी कुछ मदद करना। कहा वो बात तो खैर ठीक है बोलते हैं। ठीक है, जाते हैं पत्नियों से पूछ लें, कल के जैसा तुम्हारा इच्छा। वहाँ से निकला एक साधु जो महात्मा जी से भेंट हो गया। कहा प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा। तो कहा कि बाबा वहाँ एक देवता ने हमको कहता है कि जो वरदान मांगना है मांग लो। तो महात्मा जी ने कहा कि ज्ञान मांग लो। कहा है ज्ञान से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है, अतः तू ज्ञान मांग लो। ज्ञान से धन, धर्म, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति हो जाएगा। मांग लो ज्ञान। कहा बाबा तो ठीक है बोलते हैं। ठीक है, पत्नी से भी जा करके पूछ लेते हैं, कल के जैसा तुम्हारा इच्छा। वह बुद्धूराम बढ़ गया, आ गया घर पत्नी से पूछने के लिए। तो पत्नी उस समय एकदम पसीना से तरबतर थी, एंगना को नीप रही थी गोबर से। तो बड़ा परेशान थी। उस समय वह क्रोध में भिनभिना रही थी और धूप से तिलमिला रही थी। तो उधर से पति को खाली आते हुए देखा तो आग बबूला और हो गई कि देखिए खाली हाथ आ रही है। तो इसमें कहा कि आप जो है खाली घूर करके आ गए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शर्म नहीं है, आपको कोई काम धंधा करता है आलसी की तरह, लकड़ी भी नहीं लेकर का है। सुनो सुनो। तो एक देवता भेटा है, तो उनका कहना है कि एक वरदान मांग लो, इसलिए हम तुमसे पूछने के लिए आए। कल पूछने के लिए क्या है? लकड़ी लेकर के आते हैं साथ में। कल कह रहे बताओ पहले वरदान। तो देखिए ना, मित्र जो भेंट गया था रास्ता में, मित्र ने कहा कि अन्न मांग लो। तो अन्न मांग लो। तो वो क्या कहेगा? उसकी पत्नी क्रोध में आवेश में बोली, वो क्या कहेगा? अन्न तो मांग लोगे तो चूहा मूसा लग जाएगा और सड़ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा सुंडा उंडा लग जाएगा तो सड़ जाएगा, जल्दी ही घर महकने लगेगा। सब चूहा मूसा ने जो है घर को छेद कर देगा, काट के तितर बितर कर देगा और कीड़ा भी भर जाएगा घर से। देखो तब क्या मांगना चाहिए? वो एक चाचा जी ने भेटा हुआ था, बूढ़े बुजुर्ग थे, उसने कहा सोना चांदी के लिए। वो क्या कहेगा बुढ़वा? सोना चांदी मांग लोगे, वो दिन दहाड़े डकैत ने गोली मार कर करके जो है सब धन हीरा सोना चांदी सब लूट लेकर के चला जाएगा और मार भी देगा। वो क्या कहेगा? क्योंकि देखिए महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी भेंट हुआ था तो महात्मा जी ने कहा ज्ञान मांग लो। बोले ज्ञान का आचार डालिएगा, ज्ञान क्या कीजिएगा? ज्ञान का किस कौन सी होता है? तो कल के जैसा तुम ही बताओ तो क्या मांगना चाहिए? कल के क्या मांगना चाहिए? जा करके एक माथा है, दो हाथ है तो एक धोती बुनते हैं, तो उससे बेच करके खाना पीना व्यवस्था करते हैं। एक काम कीजिए और एक ठो माथा मुंडा मांग लीजिए और दो ठो हाथ, जिससे कि आपको यह होगा कि दो धोती तैयार करेंगे और इससे एक ठो बेच कर करके जो है जीविकोपार्जन करेंगे, दूसरा का जो बिक्री का आमदनी होगा उससे धन पैसा जमा करते जाएंगे, रखते जाएंगे, फिर धीरे धीरे धनवान हो जाएंगे। क्योंकि हाँ ठीक होगा, कोई रिस्क भी नहीं होगा। क्योंकि हाँ ठीक तुम बोलती हो। क्योंकि इसलिए कुछ मंगेरा क्वालिटी का आदमी था। नारी विवश नर सकल गोसाही, नारी अनाचत नर मर कट की ताही। नारी में विवश होकर के बंदरों के समान
नर नाच रहा है, जैसे मदारी के छड़ी के इशारे से बंदर नाचता है, उसी प्रकार नारी की विवश होकर के, प्रेम के अधीन होकर के नर जो है उल्टा सीधा काम में भी हाँ हाँ और अमल करने लगता है, झूठा खुश करने के चक्कर में। उस बुद्धूराम ने लौट करके जंगल आया, घर से सलाह लेकर के पत्नी से, और उस वन के देवता को प्रणाम किया। कहा, हे देव, यदि आप खुश हैं? कहा हाँ हम खुश हैं। क्योंकि यदि आप खुश हैं तो हमको एक मुंडा और 2 हाथ और दे दीजिए। कहा, यही किसे पत्नी ने कहा था? क्योंकि हाँ यही सलाह दिया है और यही बढ़िया रहेगा। क्योंकि और कुछ मांग लो। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, आप कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये इतने चीज़ दीजिए, आप देने का कृपा करें। कहा नहीं ठीक है, कुछ और नहीं चाहिए। क्योंकि ना बस एक मुंडा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। एक मुंडा हो गया और 2 हाथ हो गया, मैंने 4 हाथ और 2 मुंडा हो गया। वह तो बड़ा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। वहाँ से कुल्हाड़ी हाथ में लेकर करके घरघराते हुए जंगल से बाहर आ गया। कि अब बहुत खुश हुआ, हंसते हुए ठहाका पारते हुए वह बुद्धूराम जंगल से आ गया। जंगल गांव में जब जैसे आया तो गांव वाला ने देखा कि एक राक्षस जंगल की ओर से आ रहा है गांव में, वो तो गांव वाले को नष्ट कर देगा। काहे कि 4 हाथ है और 2 मुंडा वाला तो आदमी नहीं हो सकता, कोई राक्षस है। सभी लाठी भाला बंदूक निकाल करके धड़बड़ मार कर करके उसको मारना शुरू कर दिया। मारते मारते मार ही दिया उसको। इसलिए उसी समय कहा कि ज्ञानहीन नर पशु, ज्ञान के अभाव में पशु के समान मनुष्य है। इसलिए हे बंधुओं, ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखें और उन्हीं के सन्निकट जाएं और ज्ञान प्राप्त करें। और छोटा बुद्धि वाले से, क्रोधी, अहंकारी, लोभी, लंपट, लालची, कामी सबसे सलाह कीजिएगा तो आपका नाश और जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाएगी। विषय भोगी आदमी से सलाह लेकर के आप सुखी या सदगति होना चाहते हैं, असंभव है। क्योंकि विषय भोग है, कभी तृष्णा शांत उसका नहीं होता है। वह विषय भोग के अंतर्गत में ही लेकर के मस्तिष्क सोचता विचारता है, और विषय का सुख, क्षणभंगुर सुख, वही दुखों का सबसे बड़ा महाकारण है। इसलिए संतों ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ज्ञान प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यकता है, आवश्यक है। अतः इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। गुरु जुगती ले घट पट टारो, अंतरयंत धसी तन मनवारो। हृदय गगन को धाल बनावो, ब्रह्म ज्योति आरती सजावो। आत्म समर्पी नैवेद्य चढ़ाओ, सार शब्द धुनि मंगल गाओ। अनहद घंटा शंख बजाओ, यही आरती करी प्रभु अपनाओ। प्रभु को पाई अपनौ हारो, द्वैत भाव महि तज को डरो। सतगुरु सतगुरु सम, गुरु सम सतगुरु। समहित नहीं कौन से दिन करिए सेवहे। तन मन या तम रक्षक है, गुरु हिक नाम एक लेवहे।
माता हूँ ते चढ़ी छो कर नित पिता हूँ ते अधिक भलाय है। कुल मालिका हूँ ते बड़ी कृपा धारे गुरु समनाहि सहाय। तन मन तम पद परवार ये गुरु हित पट तर नाही। निस दिन चरण शरण में रहिए और आन उपाय। जो गुरु कृपा तनि विचारों मिटाय कल्पना सो गए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेवे। गुरु तजी और नाचित बसाइए। गुरु 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 नित है जपत रहिए मिहि कर जोड़। गुरु चरण न धरि चीत है। गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो फिर त्रास क्या करे। वैराग युक्ति अभ्यास हो निराश क्या करे। सतसंगल में बास हो भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे। सतबरत में दृढ़ आप हो कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा निरखि निरखि ज्योति तज दीजिए। रसुरतयाभ्यास सरलतर कर करि सारा सवाद गही। ऐसी जुग कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीली। भवखंड आरती यह निर्मल करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।